बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हमने मार्केट में एक लैक लस्टर सेशन देखा और मार्केट ने तकरीबन 1 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,860 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। और मार्केट में आज काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे, एक टर्बुलेंट सेशन रहा। और मार्केट ने, अगर हम हाई लो मार्केट का एनालिसिस करें तो आज के दिन में मार्केट ने 41,684 पॉइंट्स का लो बनाया, विच इज़ 175 पॉइंट्स लोअर दैन दी मार्केट ओपनिंग। और अगर हम हायर साइड का एनालिसिस देखें तो आज मार्केट ने 41,927 का हाई बनाया, जो कि मार्केट ओपनिंग से 67 पॉइंट्स ज़्यादा था। तो काफ़ी टर्बुलेंट एक्टिविटी रही, अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आज हम देखते रहे। काफ़ी इसमें वॉलेटाइल सेशन हमने देखा। वॉल्यूम वाइज भी अगर हम देखें तो आज के जो वॉल्यूम्स थे वो तकरीबन 100 इंडेक्स में 52.48 मिलियन के थे, जो कि कल के मुकाबले में थोड़े बेहतर हैं। लेकिन अगर हम इसको लास्ट 5 डेज़ की एवरेज से कंपेयर करें तो अभी भी वॉल्यूम्स जो हैं वो काफ़ी लोअर साइड पे हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम टॉप पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर्स को देखें तो उसमें कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल्स में हमें स्लाइड बाइंग नज़र आई। वेयर एज फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, टोबैको और पावर जनरेशन सेक्टर्स में सेलिंग प्रेशर रहा। तो व्यूअर्स, with regard to oil marketing companies and refineries, there's a news in the market कि गवर्नमेंट जो है वो जो इसका ऑयल प्राइसेस का मैकेनिज्म है, जो रिटेल प्राइसेस हम सेट हो रही हैं, उसको डी रेगुलेट करना जा रहे हैं। अब ये मार्केट कंपेटिटिव बेसिस पे डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज जो है अपनी प्राइसेस को सेट करेंगी। तो इस पे अभी मोडालिटीज़ या इसकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं, अभी इसका हमें इतना नहीं पता। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि अगर ये प्राइसेस डीरेगुलेट होती हैं तो इसमें कुछ रीजन्स में पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन कुछ रीजन्स में पेट्रोल की प्राइसेस 3 से 7 रुपए की रेंज में बढ़ेंगी। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द रिफाइनरीज एंड ऑयल एंड गैस कंपनीज। तो इसमें रिफाइनरीज में व्यूअर्स ख़ास तौर पे आपने अटक रिफाइनरी पे फोकस रखना है, क्योंकि ये बेसिकली जो इसका फोकस है या इसका जो कोर ऑपरेशन है वो लोकल उसकी जो है सोर्स जो उसकी होती हैं ऑयल की, उससे चलता है। तो इसमें वी फोरसी के इस जो डीरेगुलेशन आने से अटक रिफाइनरी में हम काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। और इसी तरह ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के केस में पीएसओ, शेल वगैरह में एक अच्छा प्राइस एक्शन हो सकता है। तो इस न्यूज़ को हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फॉलो करेंगे, और जैसे ही इसके रिलेटेड फर्दर डेवलपमेंट्स आती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू द मार्केट परफॉर्मेंस, तो आज के वॉल्यूम लीडर्स में हैस्कोल और पीआईए सर फहरिस्त रहे। हैस्कोल में आज एक न्यूज़ थी कि हैस्कोल तकरीबन उसमें उसकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हुई हैं। तो उसका एक डिटेल एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के हैस्कोल से रिलेटेड एक एनालिसिस जो है इसके प्राइस एक्शन से रिलेटेड आपको दूंगा। इसी तरह अगर हम पीआईए का देखें तो पीआईए में सेम ओल्ड न्यूज़ है कि पीआईए जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेगोशिएट कर रही है विद कतर के जो है कतर पीआईए को पार्ट ऑफ द कतर एयरवेज बनाएगा और उसको मैनेज करेगा। इसी तरह इस्लामाबाद और कराची के एयरपोर्ट्स हैं वो भी कतर मैनेज करने जा रहा है। इसके अलावा मार्केट में एक न्यूज़ ये भी है कि कतर से हमें एक गैर मामूली जो है वो सपोर्ट या एड पैकेज भी मिलेगा। तो इन न्यूज़ की वजह से भी आज मार्केट में थोड़ा सा हमने ऑप्टिमिज्म देखा। लेकिन विद रिगार्ड टू पीआईए, ये जितनी भी न्यूज़ हैं ये अभी निगोशिएटिंग लेवल्स पे हैं और अभी इसको मटेरियलाइज होने में टाइम लगेगा। तो जिस तरह ये पहले जब ये न्यूज़ आई थी तो हमने पीआईए में एक अच्छा एक्शन देखा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इसकी प्राइस में दोबारा से डिक्लाइन आ गया। तो जब तक के कोई मटीरियल जो है कॉन्ट्रैक्ट सामने नहीं आता या टर्म्स सामने नहीं आती, तो तब तक वी एक्सपेक्ट कि ये शेयर में इसी तरह अप्स एंड डाउन्स आएंगे और उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी वोलेटाइल रहेगी। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आज के दिन जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो नेट सेलर रहे। और ओवरसीज़ की तरफ से सीमेंट, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी और कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग प्रेशर हमने देखा। तो कल के दिन सीमेंट सेक्टर में फॉरेनर्स की तरफ से बाय थी, लेकिन आज के दिन हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से सेल की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा रही है। तो व्यूअर्स, अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का एनालिसिस करें तो आज वंस अगेन
इंडिविजुअल्स और उसके साथ साथ कंपनीज और ब्रोकर्स प्रॉपर्टी ट्रेडिंग, ये तीन फैक्टर्स थे जिन्होंने मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया। और इनकी ज़्यादातर जो बाइंग थी, देखें कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में लोकल्स की काफ़ी बाइंग रही। और ये जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इनकी जो रिटेल प्राइसेस हैं वो डीरेगुलेट होने जा रही हैं, तो दैट इज़ वाई इसमें थोड़ा सा हमें लोकल इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट नज़र आया। सीमेंट का कल मैंने आपके साथ अपडेट शेयर किया था कि जो अभी रिहेबिलिटेशन वर्क स्टार्ट होगा, डैम्स सॉरी ये जो पुल और सड़कें वगैरह बनेंगी आगे जाके, तो इसमें सीमेंट की डिमांड इंक्रीज़ होगी। दैट इज़ वाई कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सीमेंट में काफ़ी एक रिन्यूड इंटरेस्ट है फ्रॉम बोथ लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स का। तो ये अगर हमें थोड़े से नीचे लेवल्स पे मिलते हैं तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ख़ुसूसन सीमेंट सेक्टर में। तो व्यूअर्स, नाउ वी मूविंग ऑन टू आवर एनालिसिस के, जो मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में बात की थी कि हम आपके साथ एक डिटेल एनालिसिस शेयर करेंगे। तो उसमें अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा करेंसी एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को देख लेते हैं कि आज भी रुपए में जो है वो हमने एक देखा कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड था। रुपये ने डॉलर के मुकाबले में फर्दर जो है रुपया डेप्रिशिएट हुआ है, उसमें तकरीबन 1 रुपये 60 पैसे की आप देख लें कि कमी हुई, और दैट इज़ 0.7%। तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं व्यूअर्स कि रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल कमज़ोर हो रहा है, और उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज साइड पे थोड़ी सी शॉर्टेज है, क्योंकि फ्लड डैमेजेस की वजह से जो हमें हैवी इंपोर्ट्स अब हमारी स्टार्ट हो गई हैं, उसकी वजह से जो है हमारा रुपया अंडर प्रेशर है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये आने वाले चंद दिनों तक रुपया जो है थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैंने आपसे डिस्कस किया था हैस्कॉल के बारे में, तो अब वो इन डिटेल में आपके साथ हैस्कॉल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो न्यूज़ बेसिकली हैस्कॉल की आज ये थी कि हैस्कॉल की जो सेल्स हैं वो 6 साल के हाईएस्ट लेवल की उसने ग्रोथ रिकॉर्ड की है। तो हैस्कॉल ने 27.77 किलो टन जो है ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो अगस्त में सेल की हैं। ये जो अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो पिछले साल अगस्त के मुकाबले में ये 78.2% ज़्यादा है, और जुलाई 2022 के मुकाबले में ये 29.5% ज़्यादा है। तो प्रीवियसली इतना हाई ग्रोथ जब हैस्कॉल ने अचीव किया था तो व्यूअर्स वो 2016 में था। एट दैट टाइम इसका जो मार्केट शेयर था वो 6.2% पे था, जो कि इसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज होके अप्रैल 2018 में 15% तक गया। लेकिन ये जो इसके फाइनेंशियल इश्यूज आए, इनका डेट बहुत ज़्यादा था कि कंपनीज में इनको चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, दैट इज़ वाई इसकी एक्टिविटीज़ काफ़ी कर्टेल हुई, और मई 2022 में इसका जो मार्केट शेयर है वो 15% से कम होकर 0.4% तक रह गया था। तो व्यूअर्स, अभी इसकी एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी स्टॉक एक्सचेंज पे आई थी, जिसमें न्यूज़ ये था कि कंपनी जो है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अपने क्रेडिटर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और शेयर होल्डर्स के साथ फाइनल करने जा रही है, जिसमें वो 54.24 बिलियन का जो इनका लोन्स है वो उसको रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। तो इसी तरह पिछले कुछ दिन पहले हमने हैस्कॉल में काफ़ी अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखी ऑन द न्यूज़ कि जी हैस्कॉल डिफ़ॉल्टर काउंटर से बाहर निकलने जा रहा है, क्योंकि इसने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स पब्लिश किए थे। तो व्यूअर्स, इसमें थोड़ा सा हमने केयरफुली काम करना है, क्योंकि अभी तक इसमें अनसर्टेनिटीज़ थोड़ी सी हैं। देखें, जो पीएसएक्स के रेगुलेशंस हैं वो ये कहते हैं कि कंपनी को तब ही डिफ़ॉल्ट काउंटर से मूव किया जाएगा जब उसकी क्लीन ऑडिट रिपोर्ट होगी, यानी उसमें किसी किस्म का एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो अभी तक हैस्कॉल ने अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट जो उसने लेटेस्ट रिजल्ट्स पब्लिश किए थे स्टॉक एक्सचेंज पे, वो ओपन नहीं की या पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। वी आर नॉट श्योर कि इनकी रिपोर्ट क्लीन है या उसमें किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन है। व्यूअर्स, रिस्क यहाँ पे ये है कि पिछले साल भी इसकी जो थी एडवर्स रिपोर्ट आई थी, और पीएसएक्स के रेगुलेशंस ये कहते हैं कि अगर 2 साल तक किसी स्क्रिप्ट की कंपनी की एडवर्स ओपिनियन या क्वालिफिकेशन के साथ रिपोर्ट अगर आती है ऑडिट रिपोर्ट,
तो उस शेयर को सस्पेंड किया जा सकता है। तो अभी इसमें रिस्क ये है कि अगर इस साल की भी रिपोर्ट में इसकी क्वालिफिकेशन हुई तो ये कहीं सस्पेंशन की तरफ ना चला जाए। दैट इज़ वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये जो इसकी प्राइस मूवमेंट आ रही है ये किसी किस्म का एक ट्रैप ना हो आम लोगों को फंसाने के लिए। तो इसमें वेट एंड सी थोड़ा रखें जब तक इसमें हमें थोड़ा सा क्लैरिटी ना मिल जाए कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट क्लियर है कि नहीं, और इसका जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है वो बोर्ड अप्रूव करता है, शेयर होल्डर्स और बाकी जो बैंक है उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज़ अभी इस शेयर्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये जो प्राइस मूवमेंट हो रही है ये स्पेकुलेशन बेस्ड है। तो व्यूअर्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ इंटरनेशनल जो हमारी कमोडिटी की प्राइसेस हैं उसकी एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा। अब सर देखें, क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल में पिछले दिनों में हमने कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है। ये तकरीबन अभी 86 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड ऑयल का नीचे रहना, इसकी प्राइसेस का डिक्लाइन करना हमारी जैसी इंपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी के लिए एक अच्छी खबर है, और जब तक ये प्राइसेस नीचे हैं ये हमारी मैशत के लिए बेहतर है, और इससे हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा। इसी तरह व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू कोल में हम देख रहे हैं कि इसकी जो प्राइसेस हैं उसमें भी हमें एक शार्प डिक्लाइन नज़र आया है। दिस इज़ गुड फॉर द सीमेंट सेक्टर, और इसके साथ साथ जो इसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि सैलाब की जो तबाहकारी हुई है, आप जब इसको रीबिल्ड करेंगे तो इसमें जो सीमेंट की खपत होगी वो ज़्यादा होगी। उस वजह से जो है सीमेंट सेक्टर का प्रोस्पेक्ट काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ पाम ऑयल में अगर आप देखें तो इस पर भी एक बड़ा शार्प डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो इन केस ऑफ पाम ऑयल वियर्स, इसका जो मेन यूज़र है अभी वो यूनिटी फूड्स है, और यूनिटी फूड्स में इन प्राइसेस की जो काफ़ी हद तक नीचे आई हैं, इसका भी हम एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। अभी तक ये इसलिए ट्रांसलेट नहीं हुआ कि इसके इन्वेंट्री लेवल्स थोड़े से हाई थे, और इस प्राइसेस की गिरने की वजह से इनको थोड़ा सा इन्वेंट्री लॉसेस बुक करने पड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है इनकी पुरानी इन्वेंट्री ख़त्म होगी और ये नई इन्वेंट्री पे प्रोडक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल सी कि इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है, क्योंकि पाम ऑयल जो है उसकी प्राइसेस काफ़ी गिर रही हैं। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम स्टील और स्क्रैप प्राइसेस देखें तो स्क्रैप प्राइसेस भी काफ़ी शार्पली डिक्लाइन हुई हैं। दिस इज़ गुड फॉर द स्टील सेक्टर, और इस जो स्क्रैप की प्राइसेस है कम होने की वजह से स्टील सेक्टर्स के मार्जिन्स भी बेहतर होंगे। और कपल्ड विद द न्यूज़ के जी ये जिस तरह भी हम ज़ल्ज़ला की जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इसके बाद जो हम रीबिल्डिंग का फेज़ होगा तो उसमें स्टील का भी काफ़ी यूज़ बढ़ेगा। तो स्टील सेक्टर में भी आइंदा आने वाले चंद महीनों में काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन हम दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, दिस वाज अ जर्नल ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। जिस तरह के कल की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि आपने फ्रेश पोजीशंस अभी नहीं लेनी और ना ही अपनी पोजीशंस एवरेज आउट करनी है। तो आज के दिन में भी आपने देखा कि कोई ख़ास मार्केट में प्राइस एक्शन नज़र नहीं आया और मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटीज़ रही हैं, बट देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़। जिस तरह के मैंने आपसे डिस्कस किया कि सीमेंट, स्टील और फूड सेक्टर में यूनिटी है, इसमें थोड़ा सा अभी एक क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें अब थोड़ा सा आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे, यानी अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो 20 to 30 रुपीज़ की पोजीशन इन शेयर्स में इन डिफरेंट सेक्टर्स में एक्यूमुलेट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट्स नीचे काफ़ी हद तक आ चुकी हैं। और ये जो कतर की न्यूज़ है उसके बाद अक्टूबर में ये जो फैटफ की न्यूज़ आने वाली है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो है इन स्टॉक्स में डेफिनेटली हमें कंसिडर करना चाहिए। उसके साथ साथ व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, जो मार्केट हमारी अभी नेगेटिवली परफॉर्म कर रही है उसका मेन रीज़न पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। ये जो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल साइड पे इश्यूज बने हुए हैं, तो इस साइड पे भी अगर कोई रिकन्सिलिएशन साइड पे पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छा साइन होगा। तो फॉर द टाइमिंग व्यूअर्स, आज के लिए आई थिंक जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी आपके साथ मैंने कोशिश किया कि कंसाइज मैनर में शेयर करूं। आई होप कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपकी डिसीजन मेकिंग में और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपके लिए मददगार होगा। तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि
हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइए ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो टाइमली मैनर में आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर द टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।